अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, आज हम बनाएंगे बेसन वाला नान, बेसन वाला तंदूरी नान। एक तो बेसन वाला नान होता है जिसे कि फ्राई किया जाता है ऑयल में, और दूसरा नान होता है बेसन वाला जिसे कि तंदूर के अंदर पकाया जाता है। फास्ट फूड के अंदर वाहिद तला हुआ नान ऐसा है जिसके अंदर जो है ना घी सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कि ये ज़्यादा घी कंज्यूम करता है, और जिसकी वजह से मतलब कि अक्सर लोग नहीं खाते इसे। तो अगर आप बेसन वाले नान का शौक पूरा करना चाहते हैं तो आप तंदूरी नान खा सकते हैं। तो कमर्शियल रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ बेसन वाले नान की, जो कि आप बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं। किस तरह से बनाया जाता है, तो सबसे पहले हमने बेसन का मसाला तैयार करना है। तो इसके लिए हमने एक छोटी साइज़ का प्याज लिया है, इसे आपने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। इसके बाद इसमें धनिया जाएगा, और सब्ज़ मिर्चें हैं तकरीबन कोई 3 से 4 बिल्कुल बारीक बारीक काट लेनी है। इसके बाद इसमें जाएगा जी पुदीना, और सुरख मिर्च जाएगी पिसी हुई 1 टीस्पून, और नमक इसमें जाएगा जी तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। काली मिर्च जाएगी आधा चम्मच, और 2 चम्मच जाएँगे इसमें कुटा हुआ धनिया, ये दरदरा मैंने कूट लिया है, और 1 चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा, ये भी मैंने दरदरा कूट लिया है। ये सारे मसाले टीस्पून के हिसाब से आपने डालने हैं, जो चाय वाला चम्मच होता है उसी हिसाब से। तो आधा किलो बेसन की हमने रेसिपी बनानी है। तो यहाँ पे एक खाली बर्तन लेना है, और इस बेसन को आपने इसके अंदर डालना है, और जो मसाले आपको मैंने बताए हैं वो भी सारे इसी के अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें जी प्याज, प्याज को आपने कोशिश करना है कि बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, जितना बारीक हो सके आपने जो है ना प्याज बिल्कुल बारीक काटना है। थोड़ा सा इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालना है बारीक कटा हुआ है, और थोड़ा सा पुदीना शामिल करना है, और थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी आपने बिल्कुल बारीक-बारीक काटनी है। तो ये आपने बिल्कुल मतलब के हिसाब से डालनी है, क्योंकि हमने इसके अंदर सुर्ख मिर्च पिसी हुई भी डालनी है। पिसी हुई मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून, नमक आप अपने हिसाब से डाल लें, वैसे ये जो है ना 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम है। आधा टीस्पून इसमें काली मिर्च जाएगी, और 2 टीस्पून जो है ना खुश्क धनिया दरदरा कूटा हुआ, और 1 टीस्पून ज़ीरा। ये सारी चीज़ें आपको इतनी तफ़सील के साथ बताने का मकसद यही होता है कि आपको रेसिपी की अच्छे से समझ आ जाए। इसके बावजूद भी लोगों के बार-बार कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल इसमें शामिल कर दिया है, तकरीबन कोई 3 से 4 चम्मच है, और अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करना है। पानी डालते हुए आपने ये ख़्याल रखना है कि ये जो मटीरियल है, ये जो हमने डो बनानी है इस मसाले की बेसन के अंदर, ये ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। जैसे कि नान या रोटी के लिए डो बनाई जाती है, ये उतनी सख्त होनी चाहिए। थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालें, और इन मसालों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लें। जब मसाले थोड़े से मिक्स हो जाएँ, तो फिर आपने इसके अंदर जो है ना थोड़ा-सा संदली कलर डालना है, क्योंकि इसका कलर थोड़ा-सा डल होता है, और जब ये पक जाता है नान, उसके बाद इसका कलर थोड़ा-सा डार्क होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपने इसमें संदली कलर लाज़मी डालना है। थोड़ा-सा साइड पे डाल के इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डालें, और इसे पहले मिक्स कर लें। अगर आपने बगैर पानी डाले इसे संदली कलर को इसके अंदर मिक्स किया, तो वो जो है ना सही तरह मिक्स नहीं होगा। पहले आप इस तरह से पानी डाल के थोड़ा-सा इसे हल कर लें, और फिर इसे जो है ना इस मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लें। मसाला बनाते हुए बेसन हाथों को चिपकता है, तो जब आप मसाले अच्छे से मिक्स कर लें, आपने हाथ को अच्छे से साफ करना है, और फिर ऑयल के साथ ग्रीस करके हाथ को फिर इसे किसी साफ सुथरे बर्तन में इकट्ठा करके रख लें। तो यहाँ पे इसका कलर देखें, और पहले इसका कलर कैसा था, ये इतना मतलब कि खूबसूरत पहले इसका कलर नहीं था। तो अब चलते हैं इसकी डो की तरफ। इसके लिए कोई सी भी आप डो इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि रोगनी नान की, सादा नान की, या फिर रोटी की भी आप डो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन वाले नान के लिए आमतौर पे रोटी की डो इसलिए इस्तेमाल नहीं की जाती क्योंकि ये थोड़ी हार्ड हो जाती है, और नान वाली जो डो होती है इससे जो है नान खस्ता बनता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि नान की डो के साथ आप इसे आप बेसन वाले नान को बनाएं। अगर आपके पास नान वाली डो नहीं है तो फिर आप रोटी वाली डो से भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 7 लीटर पानी लिया है। पहले से इस बर्तन में कोई चीज़ नहीं मौजूद, मतलब कि इसमें पहले ख़मीर बनाई गई थी, वही मतलब कि इसमें थोड़ी बहुत है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ पानी डाला है। पानी डाल के इसमें नमक शामिल करना है। 7 किलो पानी है, और 10 किलो मैदे की हमने रेसिपी बनानी है, तो उसी हिसाब से बाकी चीज़ें भी डालेंगे। इसके अलावा ईस्ट डाल रहे हैं इसमें 3 चम्मच। इसके अलावा नमक इसमें तकरीबन 70 से 80 ग्राम डाला गया था। और अब इसमें शामिल करना है जी मीठा सोडा,
ये तकरीबन 2 चम्मच जाएंगे, मतलब कि 1.5 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आप यही रेसिपी गर्मियों में बना रहे हैं तो फिर आपको ये मसाला मतलब कि बराबर रखना पड़ेगा। जितनी ईस्ट है उतना ही आपको मीठा सोडा डालना पड़ेगा। तो इसके साथ ही मैंने ज़ीरा डाल दिया है, और ज़ीरा डालने के बाद इसमें जी हमने घी डालना है, तकरीबन 3 पाव घी इसमें चला जाएगा। ये पहले आधा किलो का पैकेट था और 1 पाव का पैकेट दोबारा इसमें डाल दिए। 3 पाव इसमें घी शामिल कर दिया है। और अगर ये रेसिपी आप सर्दियों में बना रहे हैं तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है। ये है कि आप इस डो को तैयार करके इसे जो है ना थोड़ा सा रेस्ट दें, तकरीबन 1 घंटे के लिए, और ऊपर से इसे कवर कर दें। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो मसाला जो है आप इसका डबल कर दें। जितनी आपने ईस्ट डाली है उतना ही इसमें आपने मीठा सोडा डालना है, और जो है ना आपकी जो खमीर है वो बेहतरीन तैयार हो जाएगी 15 से 20 मिनट रेस्ट देने के बाद। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स किया है आपस में, और इसके अंदर जो है ना मैदा डाल दिया है। तकरीबन 10 किलो मैदा इसमें इस्तेमाल होगा। 7 लीटर पानी शामिल किया है मैंने। थोड़ा थोड़ा खुशका लगाते जाएंगे, और इस डो को हमने अच्छे से तैयार कर लेना है, जैसे कि एक नॉर्मल डो बनाते हैं रोटी के लिए या नान के लिए। ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और ना ही नरम होनी चाहिए। एक सादा नान की जैसे डो बनाई जाती है वैसे ही इसकी डो तैयार कर लेंगे। यही डो कीमे वाले नान और आलू वाले नान में भी इस्तेमाल हो सकती है। तो इस तरह से आपने इसे काट काट के अच्छे से इसकी डो तैयार करनी है। इसके बाद इसे मुक्की लगानी है, और फिर इसे जो है ना आपने ऊपर से कवर करके रेस्ट दे देना है, क्योंकि सर्दी है, सर्दी से आपने इस डो को बचाना होता है। इसे आप हवा वगैरह से, सर्दी से बचाएं और ऊपर से कवर कर दें, ताकि आपकी जो खमीर है वो अच्छे से राइज़ हो, नान आपके अच्छे बने। तो डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसे हम तकरीबन कोई पौने घंटे के लिए रेस्ट देंगे, ऊपर से कवर कर दिया है। डो बनाने के बाद इसके हम पेड़े कर लेंगे, और पेड़े का साइज़ हमने तकरीबन 90 से 100 ग्राम के दरमियान रखना है। ज़्यादा हैवी हमने पेड़ा नहीं लेना, क्योंकि इसके ऊपर जब बेसन लगेगा तो तकरीबन ये 200 ग्राम इसका वज़न हो जाएगा। 90 से 100 ग्राम का पेड़ा लेंगे और तकरीबन 100 ग्राम इसके ऊपर बेसन वाला मटीरियल लगेगा। तो आपने इस तरह से टिक्कियों को बेल लेना है। अब जो बेसन का हमने मटीरियल बना के रखा है वो इसके अंदर फिल नहीं करना, वो सिर्फ इसके ऊपर लगेगा। जैसे कि हमने आलू और कीमा वाले नान के अंदर जो फिलिंग की थी उसका तरीकाकार और था, मतलब कि उसके अंदर फिलिंग की जाती है आलू और कीमे की, और जो बेसन होता है ये टिक्की के ऊपर वैसे ही लगाया जाता है। कमर्शियल रेसिपीज़ हमने जितनी भी आपके साथ शेयर की हैं वो मतलब कि डिटेल के साथ शेयर की हैं, कोई भी हमने उसमें कोई चीज़ छुपाई नहीं है। तो अब यहाँ से एक टिक्की को उठाना है, और यहाँ से बेसन लेंगे, बेसन वाला मसाला तकरीबन 100 ग्राम इसका वज़न होगा मसाले का, और इसे जो है ना इस तरह से टिक्की के ऊपर हमने जो है ना चिपका देना है। ये देखें जी इस तरह से। और अब इसे हमने जो है ना पानी वाला इस तरह से हाथ लगाना है। ये पानी ग्लूकोज़ वाला पानी है। इसका मैंने आपको पहले डिटेल के साथ समझाया हुआ है। बाकी सारी रेसिपीज़ में तकरीबन 5 से 6 रेसिपीज़ हैं जिनके अंदर मैंने ये सारी तफसील समझाई हुई है। तो बेसन ऊपर लगाने के बाद आपने इस तरह से कट्स लगाने हैं। कट्स लगाना ज़रूरी है। अगर आप कट्स नहीं लगाएंगे तो बेसन अलग हो जाएगा और नीचे से नान जो है ना अलग हो जाएगा पकने के बाद। इसके ऊपर जो पानी लगा रहे हैं उसका भी मैं आपको बता दूं कि आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच ग्लूकोज डालना है और आधा चम्मच उसमें मीठा सोडा डालना है, और इसे आपने मिक्स करके हल करके रख लेना है। ये नान के ऊपर लगाया जाता है, इससे नान के ऊपर कलर जो है ना अच्छा आता है। तो इस तरह से हम बाकी की सारी टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार कर लेंगे। और ये देखिए कट्स लगाने का तरीका आप अच्छे से देख लें। कट्स लगाने से बेसन और मैदा जो है ना आपस में अच्छे से चिपक जाता है और अलग नहीं होता। तो अब जो है ना नान लगाएंगे तंदूर के अंदर। ये वैसे ही नान लगाया जाएगा जैसे कि आमतौर पे हम सादा नान या रोगनी नान कोई भी नान लगाते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट आपको इसे पकाना पड़ेगा बिल्कुल लो फ्लेम पे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऊपर से जो है ना थोड़ा सा मतलब कलर इसका चेंज हो जाएगा। इसे लो फ्लेम पे इसलिए पकाना है क्योंकि इसके अंदर जो मैदा है वो पकेगा, इसके ऊपर जो बेसन है वो भी पकेगा, फिर जाके आपका नान जो है ना मतलब कि अच्छा जायकेदार बनेगा। तो इसके ऊपर आप खूबसूरती के लिए कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। हम यहाँ पे धनिया इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे भी इसका कलर जो है वो इंशाल्लाह खूबसूरत बनेगा, और खाने में भी ये बहुत ही जायकेदार मज़ेदार होगा। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा होता है, मोहब्बत होती है, और हमारे लिए ये सपोर्ट होती है।
तो आप जो है ना वीडियो को लाजमी जो है ना लाइक किया करें और शेयर किया करें। तो यहाँ पे नान देखें कि कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से ये खाने में भी मज़ेदार होंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे ये पक रहे हैं। तकरीबन कोई 4 मिनट जो है ना एक नान पे लगेंगे, फिर जाके हमारा जो है ना नान तैयार होगा। माशाल्लाह यहाँ पे देखें कि नान जो है ना तैयार हो गए। इसके ऊपर आप ऑयल लगाएं हल्का सा, ताकि ये मज़ीद जो है ना खस्ता रहे। ये देखें जी, बेहतरीन और ज़बरदस्त हमारे जो है ना बेसन वाले नान तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है वो पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।